मोदी ट्रंप की मुलाकात से भारत को क्या मिला? जाने दोस्ती के बीच किन मुद्दों पर दिखा तनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अमेरिका में हुई मीटिंग कई मायनों में अहम रही। दोनों देशों के बीच कई बड़े करार हुए। हालांकि सबकी नज़रें इस बात पर है कि इन सौदों में भारत को क्या मिला। आइए आपको बताते हैं। अमेरिका में हुई पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक बैठक हुई। इस अहम बैठक में भारत और अमेरिका के बीच कई सौदे हुए, जिसमें भारत को F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री के साथ साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। मीटिंग के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पीएम मोदी ने कहा, रणनीतिक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में अमेरिका भारत की रक्षा तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम आने वाले समय में संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। नई प्रौद्योगिकियां और उपकरण हमारी क्षमताओं को बढ़ाएंगे। अमेरिका के साथ समझौते के बीच रूस ने भारत को गैस खरीदने का ऑफर दिया है। उधर अमेरिका से समझौता, इधर रूस ने दिया सस्ती गैस का ऑफर। अब क्या करेगा भारत? पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आकर्षण का केंद्र अमेरिका भारत के बीच प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए 10 साल के ढांचे पर हस्ताक्षर की योजना थी। समझौते का उद्देश्य सामने आ रही सुरक्षा चुनौतियों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है, जिससे दोनों देशों की निकट सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी और ट्रंप की इस अहम मीटिंग में भारत को क्या-क्या मिला। ग्रेटर देन दोनों पक्षों ने भारत की सेना में अमेरिकी रक्षा प्रणालियों के बढ़ते एकीकरण को स्वीकार किया, जिसमें ये विमान शामिल हैं। 1. C-130J सुपर हरक्यूलिस। 2. C-17 ग्लोबमास्टर 3. P-8I पोसाइडन। 4. CH-47F चिनूक। 5. MH-60R सीहॉक। 6. AH-64E अपाचे। ग्रेटर देन भारत की मारक क्षमता और निगरानी क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए अमेरिका हार्पून एंटीशिप मिसाइलों, M777 हॉवित्ज़र और MQ-9B ड्रोन की बिक्री का विस्तार करेगा। ग्रेटर देन दोनों पक्षों ने नई खरीद और को प्रोडक्शन समझौतों की भी घोषणा की। भारत हिंद महासागर में निगरानी बढ़ाने के लिए जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और 6 अतिरिक्त P-8I समुद्री गश्ती विमान खरीदने जा रहा है। भारत को ये बड़ी उपलब्धि भी मिली। मीटिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि इस साल से हम भारत को कई अरब डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाएंगे। भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार और रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण STA धारक के रूप में मान्यता देते हुए अमेरिका और भारत ने हथियारों के हस्तांतरण के नियमों की समीक्षा करने पर सहमति जताई है। इसमें इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन ITR भी शामिल है। इस कदम का उद्देश्य भारत में रक्षा व्यापार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अमेरिका द्वारा प्रदान किए गए सैन्य उपकरणों के रखरखाव को सरल बनाना है। GF-414 जेट इंजन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में भी तेजी आने की उम्मीद है, जिसका प्रोडक्शन पिछले साल घोषित एक ऐतिहासिक सौदे के तहत जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL संयुक्त रूप से करेगी। जेट इंजन में हो रही देरी भी होगी दूर। भारत को अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA मार्क 1 और मार्क 2 के लिए जेट इंजन मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है, आंशिक रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण। सौदे को अंतिम रूप देने से LCA मार्क 2 कार्यक्रम में तेजी आएगी, जिसका उद्देश्य भारत के पुराने हो चुके मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 लड़ाकू विमानों की जगह लेना है। दोनों देश के बीच पारस्परिक रक्षा खरीद RDP समझौते के लिए भी बातचीत शुरू करेंगे,
खरीद प्रणालियों को संरेखित करेंगे और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाएंगे।